Assalamu alaikum viewers. I am Muhammad Ajmal Jat and welcome to my channel. In this video, we are going to discuss what is Ohm law, what is non-ohmic materials, and then we will discuss what is the applications of Ohm law. आपने देखा है कि ये आपको एक बैटरी नज़र आ रही है जो कि बैटरीज इंट्रोड्यूस करवाई गई हैं 1826 में सबसे पहले। तो ये आप बैटरी की वैल्यू इसके ऊपर आप देख सकते हैं 22.5 वोल्ट की है और ये वाली बैटरी जो है ये 9.6 वोल्ट की बैटरी है। तो ये स्टूडेंट ये जो बैटरीज होती हैं ये करंट प्रोड्यूस करती हैं। जैसे हम सर्किट में इसको अप्लाई करते हैं, अगर छोटी बैटरी लगाएंगे तो करंट कम प्रोड्यूस होगा और अगर हम बड़ी वोल्टेज की बैटरी लगाते हैं तो करंट हमारे पास ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। इसी को हमें जो इंट्रोड्यूस करवाया है वो है ओहम्स लॉ। उसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में भी देखेंगे और उसके बाद फिर हम देखेंगे इनकी एप्लीकेशंस क्या है और इनका क्या इफेक्ट होता है। और उसके बाद फिर हम बात करेंगे कि रेजिस्टेंस किसे कहते हैं, फिर हम उन्हीं रेजिस्टेंस को पैरेलल में और सीरीज़ में जोड़ने के मेथड देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो ओहम्स लॉ है ये क्या कहता है। कहते हैं कि अगर आपने, जैसे कि आपने देखा है अभी, कि अगर आपके पास कुछ बैटरीज़ हैं, ठीक है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक सर्किट है और उस सर्किट में आपने एक रेजिस्टेंस को जोड़ दिया है, या फिर आप कह सकते हो कि आपके पास एक एम मीटर है, ठीक है। एम मीटर को आपने जोड़ दिया है एक बैटरी के साथ। पहले हम बैटरी कौन सी ले लेते हैं, स्मॉल बैटरी ले लेते हैं जिसमें हमारे पास वोल्टेज की जो वैल्यू है वो आपके पास है 1.5 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है। और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, एक और बैटरी ले लेते हैं, उसमें हमने एम मीटर लगाया है ताकि हमें यहाँ पे करंट की जो वैल्यू है वो एम्पेयर में आए। और ये वाली बैटरी जो है ये हमने यहाँ पे जो वोल्टेज दिया हुआ है ये हमारे पास है 3 वोल्ट की बैटरी, ठीक है। अब हम ज़रा देखते हैं कि ये वाली बैटरी है, इसका वोल्टेज है 1.5 वोल्ट और ये वाली बैटरी है इसका जो वोल्टेज है वो 3.3 वोल्ट। तो अब ये वाली बैटरी बड़ी है तो इसका मतलब इसमें करंट की जो वैल्यू है वो ज़्यादा शो होगी एज़ कम्पेयर टू ये वाली बैटरी के। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितना ज़्यादा वोल्टेज होगा उतना ही ज़्यादा करंट प्रोड्यूस होगा, ठीक है। वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई के, ये ओहम लॉज ने हमें बताया है, जिसको आप डिफाइन कर सकते हैं। करंट है, डेफिनेशन है इसकी, करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड प्रोवाइडेड फिजिकल स्टेट सच एज टेम्परेचर रिमेन सेम। ये आपके पास वही कंडक्टर है और ये स्पेसिफिक एरिया है। जैसे ही आप इसके अक्रॉस कोई वोल्टेज देते हैं, कम वोल्टेज की बैटरी लगाते हैं, बड़े वोल्टेज की बैटरी लगाते हैं, उससे बड़ी वोल्टेज की बैटरी लगाते हैं, तो करंट उसके डायरेक्टली होता है, जिसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिख सकते हैं कि करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वी के। तो यहाँ से स्टूडेंट अब ज़रा हम डायरेक्टली जो प्रोपोर्शनलिटी साइन है उसको हम ज़रा ख़त्म करते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा, इसको मैं ज़रा एक और मेथड में लिखना चाह रहा हूँ। पहले तो आप पढ़ते रहें आई इज़ इक्वल टू वी आर, लेकिन अब हम ज़रा कंडक्टिविटी की फॉर्म में देखते हैं। ये आपके पास प्रोपोर्शनलिटी साइन है स्टूडेंट, इसको हम ख़त्म करने के लिए क्या लगाते हैं इसकी जगह पे, इसकी जगह पे हम लगाते हैं कोई भी इक्वल एंड कांस्टेंट। ये प्रोपोर्शनलिटी साइन, इसको हम ख़त्म करने के लिए हम लगाते हैं इक्वल एंड कोई कांस्टेंट लगाते हैं और साथ हम लिखेंगे वी, ठीक है। ये जो कांस्टेंट है, इसमें कांस्टेंट क्या है, इसमें जो कांस्टेंट है ये हमारे पास जी है, ठीक है। कांस्टेंट हमारे पास जी है, तो ये कांस्टेंट की जगह पे आपने जी लिख दिया, साथ आपके पास है वी और इधर आपके पास है करंट आई, ठीक है। और जी की वैल्यू यहाँ से निकालो, जी आपके पास क्या है, जी की वैल्यू यहाँ से आएगी आई ओवर वी। अगर आप इसको यहाँ पे लिखें, इसको ज़रा मैं रेज करके लिख देता हूँ कि आई की वैल्यू, जी की वैल्यू क्या आएगी, आई ओवर जी, उधर जाके जो है ना वी उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ये आपके पास जी की वैल्यू आएगी। जी स्टूडेंट क्या है, ये आपके पास कंडक्टिविटी है। इसको हम ग्राफ में यूज़ करते हैं ना, इसलिए मैं यहाँ पे जी को इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे ग्राफ में इसको इंट्रोड्यूस क्या कहते हैं, इसको मैं शो करूँगा। तो जो ग्राफ की फॉर्म होती है उसी फॉर्म में शो करते हैं, आई ओवर वी की फॉर्म में, ओहम प्रॉपर्टी के लिए या नॉन ओहमिक मटेरियल के लिए। तो ये जी क्या है, ये कंडक्टिविटी है, या इसका नाम हम कह सकते हैं कि रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो वैल्यूज़ रहती है वो क्या होगी इनकी। और दूसरी फॉर्म जो आपने स्टडी की थी वो आपके पास क्या है, कि अगर आप ये भी लिख सकते हो कि आई इज़ इक्वल टू 1/r। ये 1/r क्या है स्टूडेंट, ये जी की वैल्यू है। जी की वैल्यू क्यों है, क्योंकि जी जो है ये रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस है, 1/r इज इक्वल टू जी के इक्वल है।
इनकी वैल्यूज में पुट करें स्टूडेंट तो हमारे पास ये रिजल्ट आता है V इज इक्वल टू आई आर। ये ओहम लॉ का जो हमें मैथमेटिकल रिलेशन है वो ये है आपके पास, और जो 1/R है वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी साइन है। R इज द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। ओके, अब हम जरा देखते हैं कि व्हाट इज रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस जो है ये करंट को अपोज करती है। जिस तरह ये फनी फिगर में आप देख सकते हो, एक आप ये डायग्राम में देख सकते हो, ये आपके पास अगर वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, वोल्टेज स्टूडेंट क्या है, ये एक पंपिंग मेथड है, ये पंप करता है, ठीक है। वोल्टेज अगर पंप कर रहा है तो ये आपके पास अगर करंट पास होता है तो रेजिस्टेंस इसको अपोज कर रही है। करंट को जो चीज़ अपोज करती है उसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। द अपोजिशन ऑफर्ड बाय द एटम्स ऑफ द कंडक्टर टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। तो आपके पास ये जो रेजिस्टेंस है इसका यूनिट है, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस है ओहम। और जो कंडक्टिविटी स्टूडेंट जो आपने जी पढ़ा था उसका यूनिट क्या होगा, वो इसका रेसिप्रोकल था, वो उसका फिर यूनिट मोहम होगा। जिस तरह ये देखें ज़रा, ये OHM ओहम है रेजिस्टेंस का यूनिट, और रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल उलट क्या था, कंडक्टिविटी, जो जी आपने पढ़ा था। फिर जी का यूनिट क्या होगा, इन वर्ड को उल्टा कर दो, MHO मोह, वो कंडक्टिविटी का होगा, ठीक है स्टूडेंट। और ये आपके पास है, इट इज़ डिनोटेड बाय सिंबल है, ये सेग्मा, ये आपके पास ओहम का साइन है, ये वाला जो ये आपके पास ओहम का साइन है, ये रेजिस्टेंस का यूनिट है। ओके, अब हम ज़रा देखते हैं कि आपके पास द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज सेड टू बी 1 ओहम। अब ओहम की डेफिनेशन है, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज सेड टू बी 1 ओहम इफ अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट प्रोड्यूस अ करंट ऑफ 1 एम्पेयर इन इट। जिस तरह आप मैथमेटिकल फॉर्म में देख सकते हैं, अगर आपके पास 1 वोल्ट की बैटरी लगी है और 1 एम्पेयर करंट प्रोड्यूस हो रहा है तो आपके पास 1 ओहम है, ठीक है। और अगर आपके पास 2 वोल्ट की बैटरी लगी है और 2 एम्पेयर करंट प्रोड्यूस होगा तो तब भी 1 ओहम होगा। तो ये आपके पास यूनिट के लिए, यूनिट का मतलब होता है 1 1 1। 1 ओहम किसके इक्वल होगा, अगर 1 वोल्ट की बैटरी लगी है, 1 एम्पेयर करंट प्रोड्यूस होगा तो आपके पास ओहम कहलाता है। द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन अ नेचर, डायमेंशन एंड फिजिकल स्टेट लाइक टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर। स्टूडेंट ये जो रेजिस्टेंस है ये डिपेंड किस पे करती है। मैंने कल बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि जैसे कि अगर किसी कंडक्टर के अंदर से टेम्परेचर बढ़ा देना तो उसकी रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, क्योंकि एटम जो है वो वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं, तो जिसकी वजह से जो है इलेक्ट्रॉन की कूलिंग ज़्यादा होती है और करंट कम प्रोड्यूस होता है, वो आगे कम मूव करते हैं। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, ठीक है। अगर उसका कोई फिजिकल स्टेट है, डायमेंशंस है, ये नेचर है, उस पर ज़रूर डिपेंड करती है। मतलब कॉपर है, कॉपर की रेजिस्टेंस वेरी वेरी स्मॉल है। अगर आयरन लिया जाए, एल्यूमिनियम लिया जाए, उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा है क्योंकि वो मटीरियल की जो नेचर है वो चेंज है। डायमेंशन भी है कि अगर एरिया है आपके पास, स्मॉल एरिया है, बड़ा एरिया है, वो भी डिपेंड करता है रेजिस्टेंस उसकी ज़्यादा और कम होगी। बड़ा एरिया होगा तो उसकी रेजिस्टेंस कम होगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन इजीली पास हो जाएंगे। अगर कम छोटा एरिया होगा तो उसमें रेजिस्टेंस जो है ना वो क्या कहते हैं ज़्यादा होगी, करंट कम पास होता है। ओके, इसका मतलब हम फिर कह सकते हैं कि ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है। टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाती है क्योंकि कूलिंग ज़्यादा हो जाती है। और इसी तरह नेचर पे डिपेंड करता है, कॉपर आयरन किस तरह का है, उनकी रेजिस्टेंस अलग अलग होती हैं। ओके, अब हम ज़रा देखते हैं कि ओहमिक डिवाइसेस कौन कौन सी हैं। आप स्टूडेंट एक कंडक्टर देख लें, या पहले हम देख लेते हैं कि ओहमिक डिवाइसेस किसे कहते हैं। द डिवाइस फॉर विच ओहम्स लॉ होल्ड्स गुड एंड द ग्राफ बिटवीन V एंड I इज स्ट्रेट लाइन आर कॉल्ड ओहमिक डिवाइसेस। स्टूडेंट आपके पास जो ओहमिक डिवाइसेस है वो सबसे पहले कंडक्टर, वो ऐसी डिवाइसेस होनी चाहिए जिस तरह कॉपर है कि जिसमें आपके पास जो करंट वोल्टेज जितना देंगे उतना ही ज़्यादा करंट बढ़े। वोल्टेज और करंट का जो ग्राफ है वो क्या आए, एक स्ट्रेट लाइन आए, उसको हम ओहमिक डिवाइसेस कहते हैं। मसलन अगर आप बैटरी लगाते हो कंडक्टर किसके साथ, कॉपर के साथ, ठीक है, सॉरी हाँ कॉपर के साथ, तो कॉपर एक ऐसा डिवाइस है कि उसमें जैसे ही करंट पास होगा तो जितना ज़्यादा वोल्टेज देते जाएंगे उतना ही ज़्यादा उसमें करंट प्रोड्यूस होता जाएगा, ठीक है। जिसमें आप ये देख रहे हैं कि अगर ये आप इस साइड पे आप लेते हो करंट आई, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे करंट क्यों लेते हैं, क्योंकि करंट जो है वो इंडिपेंडेंट है। और वोल्टेज आप लेते हो वाई एक्सिस पे, क्योंकि वाई एक्सिस पे वो मटेरियल लेते होते हैं जो डिपेंडेंट होता है, ठीक है। तो ये एक स्ट्रेट लाइन आपको नज़र आ रही है। इसका मतलब क्या है कि अगर इस एरिया में देखें, अगर आपने यहाँ पे 2 वोल्टेज की बैटरी अप्लाई की है तो यहाँ पे अगर 1 एम्पेयर करंट प्रोड्यूस हो रहा है
सॉरी यहाँ पे अगर 1 वोल्टेज की बैटरी लगाई है तो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे अगर आपने चले 1 वोल्ट की बैटरी लगाई है और यहाँ पे 2 मिली एम्पेयर का आपने करंट को शो कर रहे हैं, तो ये करंट की वैल्यू है। इसी तरह अगर आप यहाँ पे आते हैं कुछ टाइम के बाद, तो फिर यहाँ पे आपके पास 2 वोल्ट होगा, तो फिर यहाँ पे कितना होना चाहिए 3 एम। इसी तरह यहाँ पे फिर अगर आपके पास इस तरह अलग अलग वैल्यू होगी, इनकी चेंज होती जाएगी, यहाँ पे 4 एम आ जाएगा। तो इस तरह ये देखेंगे तो आपके पास जो ग्राफ है अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, वो क्या होगा, एक स्लोप सी होगी। जिस तरह आप देखें, मैंने आपको बोला था कि जी की वैल्यू मैंने क्यों ली है, ज़रा उसको भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। ये आपके पास एक ग्राफ है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रा करता हूँ, ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रा किया हुआ है। तो जो वोल्टेज ये आपके पास क्या है, ये वी होगा, ठीक है। और करंट जो है ये वाला आपके पास, ये आपके पास करंट है, ये वाली ये करंट की वैल्यू है वी ओवर आई। तो ये ग्राफ बन रहा है वी ओवर आई, तो ये शो कर रहा है जी को, इसकी जो स्लोप बन रही है ये शो कर रहा है जी को, जी इज इक्वल टू वी ओवर आई। इसलिए मैंने वहाँ पे कंडक्टिविटी को शो किया था कि इसका जो ग्राफ होता है ये उसमें आता है प्रैक्टिकल में वी ओवर आई। प्रैक्टिकल में आपको वैल्यू दे देंगे कि वी और आई की वैल्यू गिवन है, और ओहमिक डिवाइसेस के लिए बनाओ ग्राफ, तो फिर आप कह सकते हो कि आपने हमेशा करंट को लेना एक्स एक्सिस के अलॉन्ग और वोल्टेज को लेना वी, क्योंकि वोल्टेज है ये डिपेंडेड है और करंट जो है आपके पास इंडिपेंडेंट है। ओके स्टूडेंट, अब ओहम डिवाइस ऐसी डिवाइस होगी जिनको आप कह सकते हो कि जो ओहम्स के जो रूल्स हैं उनको ओबे करेगी। ओहम का रूल क्या क्या है उसको हमने डिस्कस किया कि इसमें जो करंट होता है वो क्या होता है, वो करंट और वोल्टेज के जो क्या कहते हैं, करंट और वोल्टेज के दरमियान में जो ग्राफ होता है वो क्या होता है, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन होती है। ओके, अब है नॉन ओहमिक डिवाइसेस कौन सी होती हैं। द डिवाइसेस विच डू नॉट ओबे ओहम लॉ आर कॉल्ड नॉन ओहमिक डिवाइसेस। द ग्राफ बिटवीन वी एंड आई इज नॉट स्ट्रेट लाइन। जिस तरह आप ये देखें, ये आपके पास एक वोल्टेज का है इस साइड पे, यहाँ साइड पे करंट है, और आप इसमें देखें ये आपके पास जो ग्राफ आ रहा है ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं आ रही। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे आपने वोल्टेज दे दिया और करंट भी बढ़ता गया, और कुछ ऐसा वक्त आया कि वोल्टेज बढ़ाते जाएँ फिर करंट नहीं बढ़ रहा, ठीक है। ये डिवाइसेस पे डिपेंड करता है कि डिवाइसेस कौन सी हैं, ऐसी ऐसी वायर कौन सी यूज़ कर रहे हैं आप। वो फॉर एग्जांपल आपके पास एक फिलामेंट ऑफ बल्ब है, ठीक है, जिसको आगे जाकर मैं डिस्कस करता हूँ। फिलामेंट ऑफ बल्ब का है, और दूसरी आपके पास है सेमीकंडक्टर डायोड। इनमें ये ऐसी डिवाइसेस हैं जो कि नॉन ओहमिक डिवाइस है, जिनकी जो है ग्राफ वी और आई के दरमियान ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं बनता। तो फिलामेंट को अगर समझते हैं ज़रा, ये बल्ब है स्टूडेंट, ये जो फिलामेंट बल्ब का जो ना इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है। जैसे ही करंट इसमें पास होता है, इलेक्ट्रॉन इसके साथ कोलाइड करते हैं, इसको हीट टकराते हैं बहुत ज़्यादा इसके साथ, तो फिर क्या होता है, ये गर्म होना शुरू हो जाता है। बहुत ज़्यादा हीट होता है तो फिर आपको पता है जैसे जैसे कोई बॉडी हीट करती है तो ग्लो करना शुरू कर देती है। ये इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा था, इसलिए ये जैसे भी इलेक्ट्रॉन इसके साथ टकराते हैं, जो आप बैटरी के ज़रिए इलेक्ट्रॉन को मूव करवाते हैं, जैसे इसके साथ टकराते हैं तो ये ग्लो करना शुरू कर देता है। तो फिर ऐसा वक्त आएगा कि इसकी टेम्परेचर बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, आप करंट को जितना मर्ज़ी बढ़ा लें, ठीक है, वोल्टेज जितना मर्ज़ी बड़ी बैटरी दे दें, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा ना बल्ब जो है आगे फिर ज़्यादा ग्लो नहीं कर सकता, करंट ज़्यादा प्रोड्यूस हो सकता। तो हम इसलिए कह सकते हैं कि इसका जो वी और आई का जो दरमियान ग्राफ है ना, वो एक स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी। Apply a certain potential voltage V across the terminal of a filament's lamp and measure the resistance current I passing through it and plot a graph for different values of V and I. The graph will not be a straight line due to reason that resistance of a filament increase with temperature. कि हमने जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाया, जैसे ही इलेक्ट्रॉन इसके साथ टकराते गए, फिलामेंट गर्म होता गया, उसके टेम्परेचर बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट कम होगा, करंट जो है मज़ीद इंक्रीज़ नहीं हो सकता। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो फिलामेंट ऑफ बल्ब है ना, ये नॉन ओहमिक डिवाइसेस हैं, ये ओहम लॉ के रूल को ओबे नहीं करती। सो विद द इंक्रीज इन रेजिस्टेंस ऑफ फिलामेंट ओहम लॉ डज नॉट होल्ड गुड। सेमीकंडक्टर को हम देख लेते हैं। एन अदर एग्जाम्पल ऑफ नॉन ओहमिक डिवाइसेस, वो आपके पास सेमीकंडक्टर है। सेमीकंडक्टर स्टूडेंट क्या है, ये आपके पास एक, अगर आपने एक सिलिकॉन ले लिया है और इसकी एक साइड को आपने डिप कर देना है, जो n नंबर है, ठीक है, जो 5वें के हैं, जो ग्रुप बने हुए हैं ना आपके पास, जो 5वें ग्रुप के इलेक्ट्रॉन है, जो जितने भी सब्सटेंस है, उसमें एक साइड को डिप कर दें और दूसरी साइड के जो आपके पास तीसरा है पेंटावेलेंट, उसको तीसरे में इसको आप डिप कर देते हैं, तो आपके पास एक सेमीकंडक्टर बन जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, सेमीकंडक्टर में अगर टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं स्टूडेंट तो करंट बढ़ जाता है, ठीक है, ये बात याद रखना। कंडक्टर के अंदर
कंडक्टर आपने 3 डिवाइसेस पढ़ी, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। इंसुलेटर में तो करंट बिल्कुल नहीं होता, जीरो होता है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन जुड़े होते हैं। अगर हम कंडक्टर की बात करें, उसमें टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो करंट कम हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें सेमीकंडक्टर की, अगर इसमें हम करंट को बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मूव करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि सेमीकंडक्टर में अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो करंट की वैल्यू भी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये टेम्परेचर के साथ सेमीकंडक्टर डिवाइसेस ये चेंज होती हैं। द करंट वोल्टेज ग्राफ ऑफ सेमीकंडक्टर डायोड इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन। जो आप देख सकते हैं कि आपके पास करंट और वोल्टेज के दरमियान में ग्राफ है, वो भी स्ट्रेट लाइन नहीं है। और इसके बाद आप नेक्स्ट भी फॉरवर्ड बाइस बेस रिवर्स बाइस करंट आगे डिस्कस करेंगे, उसमें आपको मजीद कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। नेक्स्ट 18 चैप्टर में हम इसको डिस्कस करेंगे। ओके, अब ज़रा हम देखते हैं कि एप्लीकेशंस ऑफ रेजिस्टेंस क्या है। सीरीज कम्बिनेशन ऑफ, इसकी 2 किस्म की एप्लीकेशन है। कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस जो हमने यूज़ किए हैं अभी, उनको आप ओहम लॉ को हम यूज़ कहाँ पे करते हैं उसको देखते हैं सबसे पहले। तो पहले हम देखते हैं सीरीज कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। प्रीवियस क्लासेस में आपने डिस्कस किया। सच अ कम्बिनेशन इन विच रजिस्टर आर कनेक्टेड एंड टू एंड सच दैट सेम करंट पास थ्रू इट इज कॉल्ड अ सीरीज कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। स्टूडेंट, जो सीरीज़ में आप जो रेजिस्टेंस लगाते हैं, जिस तरह आप ये देखें, इनको हम बैटरी के एंड टू एंड जोड़ते हैं। अगर ये आपके पास एक रेजिस्टेंस है R1 की, ये आपके पास रेजिस्टेंस है R2 की, ये रेजिस्टेंस है R3 की, और इनके दरमियान में क्या करना है, आपने एक वोल्टेज अप्लाई किया हुआ है। अगर ये रेजिस्टेंस है 5 ओम की, ये रेजिस्टेंस है 10 ओम की, ये रेजिस्टेंस है 30 ओम की, तो इसमें करंट कितना गुजरेगा? करंट स्टूडेंट, जिस सीरीज़ में रेजिस्टेंस लगी होती है उसमें जो करंट पास होगा वो आपके पास क्या होगा? सेम करंट होगा। लेकिन वोल्टेज जो है, अगर ये 5 ओम की बैटरी है, रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई होगा इसके मुताबिक, इस पे वोल्टेज उसके चेंज होगा, इस पे वोल्टेज चेंज होगा। अगर इनकी रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होगी तो आपके पास जो इक्वलेंट रेजिस्टेंस है वो किसकी इक्वल आएगी? वो आएगी R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। आपको न्यूमेरिकल में अगर 2 रेजिस्टेंस लगाई हैं तो आप 2 न्यूमेरिकल के लिए आप यहाँ पे इसकी वैल्यू लिखोगे। ठीक है, तो इसी तरह अगर 3 रेजिस्टेंस लगाई गई हैं, 4 रेजिस्टेंस लगाई गई हैं, तो उनको आप इसी तरह ये वाला फार्मूला यूज़ करके लिख सकते हैं। इसकी ज़रा प्रॉपर्टी को हम डिस्कस कर लेते हैं। इन सीरीज कम्बिनेशन टोटल रेजिस्टेंस इज इंक्रीज। इसका मतलब जो टोटल रेजिस्टेंस है, इनका अगर सम करेंगे वो वैल्यू इंक्रीज होगी सीरीज में। करंट इज सेम थ्रू ईच आर रेजिस्टेंस। इस सारी रेजिस्टेंस में जो करंट पास होगा वो सेम पास होगा। इस सीरीज की एक प्रॉपर्टी है। वोल्टेज इज डिफरेंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस, और लेकिन इनके लिए वोल्टेज है वो चेंज होगा। चेंज क्यों होगा? अगर इस रेजिस्टेंस की वैल्यू कम है, इसकी ज़्यादा है, इसकी ज़्यादा, तो वोल्टेज भी उसी के मुताबिक चेंज होगा। ओके, अब हम ज़रा देखते हैं पैरेलल कम्बिनेशन रेजिस्टेंस क्या होता है। ये आपने देखना है साइड बाय साइड। सच एज कम्बिनेशन इन विच रजिस्टर्स आर कनेक्टेड साइड बाय साइड विद देयर एंड कनेक्टेड टूगेदर एट कॉमन पॉइंट टू वोल्टेज सोर्स इज कॉल्ड पैरेलल कम्बिनेशन। ये देख रहे हैं स्टूडेंट, आपके पास ये एक रेजिस्टेंस 1 है, ये एक रेजिस्टेंस 2 है, ये एक पास रेजिस्टेंस 3 है। इनको आपने एक ही पॉइंट के साथ जोड़ा है। ठीक है, साइड बाय साइड। अब क्या होगा? अब यहाँ से जो करंट जाएगा, अब करंट को यहाँ पे 3 पाथ हैं, इसमें भी करंट जाएगा, इसमें भी अलग करंट जाएगा, इसमें भी करंट लग जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे करंट चेंज होगा, लेकिन पॉइंट एक ही है, इसलिए वोल्टेज जो है वो चेंज नहीं होगा। ये रेजिस्टेंस स्टूडेंट इस तरह सिंबल इसका क्यों बनाते हैं? ये हर्डल को शो कर रहा है कि ताकि करंट को अपोज कर सके। तो हम फिर इसमें देख सकते हैं कि हमारे पास जो टोटल इक्वलेंट रेजिस्टेंस आती है 1/RE इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 आती है। अगर ज़्यादा रेजिस्टेंस लगाएंगे तो आगे 1 प्लस R4 प्लस RN2 सोन जा सकते हैं। ओके, इसकी जो प्रॉपर्टी को देख लें, 3 प्रॉपर्टी इसी की कि इन पैरेलल कम्बिनेशन टोटल रेजिस्टेंस इज डिक्रीज। टोटल जो रेजिस्टेंस स्टूडेंट होगी वो डिक्रीज होगी। इसलिए हम ज़रा, अगर हम किसी भी क्या कह सकते हैं कि अगर आपने सर्किट में रेजिस्टेंस को इस तरह सीरीज़ में लगा दिया गया है तो टोटल जो है रेजिस्टेंस वो कम हो जाएगी, तो करंट ज़्यादा हो जाएगा और वोल्टेज है वो सेम रहेंगे। ठीक है, लेकिन करंट जो है वो डिफरेंट हो जाएगा हर रेजिस्टेंस के लिए। ओके, इसकी वैल्यू को आप न्यूमेरिकल में यूज़ करना है तो 1/RE 1 प्लस 1/R2 प्लस 1/3 ये वाली वैल्यू यूज़ करके आप फाइंड कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आया है। थैंक यू वेरी मच।